Hello students, a very good morning to all of you. I am here to discuss GK chapter 25 page number 38. Today's topic is renewable and non-renewable resource. तो पहले हम ये जानेंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता क्या है। रिन्यूएबल मीन्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी है नेचर में, हाँ, इसको रिन्यूएबल कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन मीन्स नहीं, हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्लियर है, हाँ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू इफ यू आर करेक्ट एंड फॉल्स दे आर इनकरेक्ट। मीन्स correct sentence, for correct sentence we have to write true and for incorrect sentence we have to write false. Okay, now renewable resource are found in limited quantity in nature. अभी मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड क्वांटिटी है इनका, तो ये स्टेटमेंट जो है ये है false. क्या है? false. Statement is wrong. Renewable resource are found in unlimited quantity in nature. False. Renewable resource are found unlimited in nature. Unlimited in nature. Okay. Next statement is non-renewable resources are found in unlimited quantity and can be replenished or used again. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट को वापस से लिखेंगे क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। Non-renewable resource are found in limited quantity and cannot be replenished or used again. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट आपका जो दिया है दोनों फॉल्स है। आप इसको ध्यान से अपनी बुक में राइट करेंगे, मैंने भी अभी राइट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आर फॉर रिन्यूएबल एंड एन फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। सी, यहाँ पे सर्कल प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल लिखना है। तो रिन्यूएबल के लिए आर एंड नॉन रिन्यूएबल के लिए एन राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज कोल। दिस इज द पिक्चर ऑफ कोल। सो कोल इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार कोयला अगर हम जला लेंगे तो वापस से हम उस कोयले को कोयला नहीं बना सकते, ठीक है। वो राख के रूप में बदल जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू एशेस एंड cannot be converted into coal. Next is water. Water is renewable resource. Okay. Next picture is petroleum. This is the picture of petroleum. तो petroleum is non-renewable resource. It cannot be renewed. इसको renew नहीं कर सकते। Next is solar energy. Solar energy is रिन्यूएबल रिसोर्स, ये कभी ख़त्म नहीं होगी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, द पिक्चर ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इट कैन नॉट बी रिन्यू। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको भी हम रिन्यू कर सकते हैं। Okay students, next is
बायोगैस इज रिन्यूएबल गैस स्टोरिंग फ्रॉम द काउ डंग एंड वाटर इन द टैंक। मतलब बायोगैस जो है ये भी एक रिन्यूएबल गैस है, इसको रिन्यू कर सकते हैं हम लोग। कैसे? क्योंकि ये काउ डंग से बनती है। बायोगैस इज अ सेफर अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल गैस। जो बायोगैस है वो सेफ है, जो नेचुरल गैस जो एलपीजी वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे ये सेफ है। ठीक है, पेज नंबर 38 पे आज आप लोग इस एक्सरसाइज को राइट करेंगे। आप लोग स्टूडेंट्स राइट प्रॉपरली फॉर दीज टू स्टेटमेंट, बोथ आर फॉल्स, but you have to write it very properly and don't forget to mention date. Today's date is 30/12/2001. Okay, sorry, 2021, not 1. Okay students, you have to write this in your GK book, page number 38, and very soon we will discuss about we will revise it again. And in the next video lecture we will discuss about the pollution and its kinds.